नमस्कार। देवली उनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा ने चुनाव मतदान के दिन जिस तरीके से जो रोल अति उत्साह में प्ले किया, उसका नुकसान उन्हें अब तक भुगतना पड़ रहा है। एसडीएम से झगड़ा करना, उन पर मारपीट करना को लेकर नरेश मीणा पे भारी पड़ता जा रहा है। नरेश मीणा ने जो कुछ किया, उसके बाद उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और अब अदालत से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। नरेश मीणा 56 दिन हो गए उनको लगभग, और वो अभी तक सलाखों के पीछे ही हैं। उनके समर्थक भी जो उनके साथ में जिन पे मुकदमा किया, उसमें तो 18 लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन नरेश मीणा के लिए खुशखबरी नहीं आ पाई है। नरेश मीणा के समर्थकों ने काफी कुछ कोशिश भी की और उस दौरे के अंदर वहां जो भी लोग थे उन्होंने उसको एक लेकर सभा भी करी, लेकिन मामला कानूनी पेच में फंसा होने के कारण सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। और सरकार ने भी पूरी तरीके से एसडीएम के ऊपर, क्योंकि ये सीधे तप्पड़ प्रशासन के ऊपर था और एसडीएम उस समय इलेक्शन ड्यूटी पे था, और इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इस तरीके की जो हरकत की गई वो किसी भी तरीके से कानूनन छूट देती नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर नरेश मीणा के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये उनके समर्थकों के लिए काफी निराशा और हताशा की बात है। नरेश मीणा कब जमानत होगी, कब नहीं होगी, ये तो कानून ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो नरेश मीणा के लिए मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही है। इसी मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है विजय बैसला ने इससे 2 कदम बढ़ के आगे कही है और साथ में ये भी कहा है कि जो भी उत्पात हुआ था, जो भी दंगा हुआ था, उससे जो लोगों की संपत्तियों को नुकसान हुआ, उसके अंदर अभी तक भी मुआवजा देने की कोई व्यवस्था नहीं की, और उसमें जो भी दोषी है, जिनसे भी वसूला जाना है या सरकार को देना है, जो भी करना है करके उन लोगों को राहत पहुंचाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि नरेश मीणा ने जो कुछ भी किया उसका वो समर्थन नहीं करते, क्योंकि कानून अपना काम कर रहा है और इस तरीके कानून किसी को इजाजत भी नहीं दे रहा है। बहरहाल अब देखिए क्या होता है नरेश मीणा को लेकर, क्योंकि नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो अब धीरे धीरे ये शांत होते जा रहे हैं इस बात के लिए कि नरेश मीणा जल्द ही उनके साथ में आएंगे, उनके बीच में आएंगे, और अब शांति के साथ में बैठना उचित रहेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन जो भी होगा काफी रोचक होगा राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये भी सुन लीजिए कि विजय बैसला ने क्या कहा। देखो, समाज की बात है, समाज अपनी बात रख रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से वो ठीक है, लोग मिल रहे हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है वो तो होगी और होनी भी चाहिए। वो मांग करने से और लीगल प्रोसीजर में फ़र्क होता है। लोगों के मन की बात है, मांग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है, जो लीगल प्रोसेस चलेगा, वो तो लीगल प्रोसेस ही चलेगा, तो उसी तरह से होगा, उसमें तो कोई रियायत होने वाली बात नहीं है। तो जो होगी होगी, प्रोसेस के थ्रू होगा वो। न्याय की मांग आपने भी उठाई थी और लोग भी उठा रहे हैं, तो न्याय अभी भी इंतजार कर रहे हैं। देखो, लोगों की, जब मैं वहाँ समझौता गया था तो लोगों ने कहा था कि हमको न्यायिक जांच चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई चाहिए, तो उनकी मांग जायज़ है। अगर मेरा भी घर उनके बीच में होता, उनके घरों के बीच में होता और मेरे घर के साथ ऐसा होता तो मैं भी यही बात उठाता। तो ठीक है, भगवान से यही प्रार्थना है और सबसे निवेदन भी ये है जो सुन रहे हैं मेरी बात को, कि लोगों की बात सुनी जाए और काम हुए जाए।